मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में उजाले भर दिए गए भाई, सारी दुनिया में रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। और ऐसे की मौके पर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, अगरचे अशार बहुत पुराने हैं, आपने बड़े अच्छे तरन्नुम में कलाम समात किए हैं फारूक रजा देहलवी की ज़बानी। इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा तरन्नुम मेरे पास नहीं, मगर हिम्मत करके पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह मजा आएगा। शायर कहते हैं कि सरकार की आमद का वाह 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 अंदाज निराला गए, सरकार की आमद का अंदाज निराला गए। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गए। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गए। और ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को गली माने। ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को गली माने। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया ने देखा कि हजरत हलीमा नबी को पालने के लिए अपने घर ले आई है। आका परवरिश में है हजरत हलीमा की, सारे जमाने ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, हजरत हलीमा दूध पिलाने के लिए नबी को घर ले आई। और हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ हलीमा बताओ क्या तुमने हमारे नबी को पाला है? तो जवाब मिलता है, नादान, मैं क्या नबी को पालती, नबी ने तो आकर खुद मेरे खानदान को पाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को हलीमा ने। ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को हलीमा ने। सच्ची सच्ची ये गे, सच्ची ये गे हलीमा को सरकार ने पाला गे। सच्ची ये गे हलीमा को सरकार ने पाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं बोलोगे, इतना याद देना आगे। बहुत अच्छे। ये गे हलीमा को सरकार ने पाला है, याद है ना? सरकार ने पाला है। इसी मौके पर एक दूसरे शायर बोले कि मुबारक वो खैर अनामा रगे, मुबारक हो खैर अनामा रगे। और बोले कर खुदा का कलामा रगे, बोले कर खुदा का कलामा रगे। और ये गीत गरा गे हर एक आने वाला के घमाजे तुम्हारे इमाम रगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत हनफिया मिसबाहुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में उजाले भर गए। नबी के नूर की शान ही अलग है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के नूर के जैसा, मेरे नबी की सूरत के जैसी किसी की सूरत नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक। मेरे आका लाजवाब है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐसे लाजवाब है, अगर नबी के बारे में
नबी की सूरत के बारे में जानोगे तो आओ प्यारे नबी की नूरानियत को पहचानो। अगर नबी के नूर की शान को जानना है, तीन उलमा के पास मत आकर के जानो, बरेली वालों के पास मत जानो, कलियर वालों से मत जानो। हाँ, अगर शान मुस्तफा को समझना है तो सीधा सिधरा वालों से जानो। जिब्रील आमीन से पूछो, रूहुल आमीन से पूछो, ऐ जिब्रील आमीन हमने दुनिया के कितने से हिस्से को देखा है। ऐ जिब्रील आमीन तुमने तो सारी कायनात को देखा है, जमीन वालों को आपने देखा, आसमान वालों को आपने देखा। हाँ जिब्रील आमीन जमाल वालों का जमाल आपने देखा, कमाल वालों का कमाल आपने देखा, बादशाहों की बादशाहत आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत आदम की वो नबुव्वत आपने देखी, हजरत शीश की मार्फत आपने देखी, हजरत इद्रीस की वलादत आपने देखी, हजरत सुलेमान की शहंशाहियत आपने देखी, हजरत जरदीस की इस्तिकामत आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत इब्राहीम की वो खुल्लत आपने देखी, हजरत इस्माइल की वो कुर्बानी आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत यूसुफ का जमाल आपने देखा। हाँ जिब्रील आमीन हजरत मूसा का कमाल आपने देखा, हजरत ईसा का कमाल आपने देखा। ऐ जिब्रील बताओ क्या तुमने हमारे नबी सा कोई देखा है? कसम रब्बे कायनात की जब किया ये सवाल जिब्रील आमीन से तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और हाँ तुमने हजरत आदम को देखा तो सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा तो नजीजुल्लाह कहा, हजरत इब्राहीम को देखा तो खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा तो ज़बीहुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा तो कलीमुल्लाह कहा, और हजरत ईसा को देखा तो रूहुल्लाह कहा। हमारे नबी को देखने वाले आला हजरत की जबान में बोले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले शेबा कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ है बे तनागिश है बड़ी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आ कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रात ये कुरान वाले की बातें हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान वाले हैं, मेरे नबी नूर वाले हैं। अल्लाहु अकबर। आज ये मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ इसकी ताप नहीं ला सकता था, रेजा रेजा हो जाता, ये पहाड़ पास पास हो जाता, ये पहाड़ दरहमो बरहम हो जाता। अब जरा ईमानदारी से मुझे बताओ पहाड़ कितनी कुव्वत वाला है, पहाड़ कितनी ताकत वाला है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजले पर जलजले आ जाए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह रहे। अब बताओ ईमानदारी से इसी कुरान को हमारी कौम का एक छोटा सा बच्चा अपने सीने में कुरान को समा लिया करता है, अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया करता है। प्यारे बताओ जरा इस पहाड़ के सामने छोटे से बच्चे की हकीकत क्या है। नगी नगी प्यारे आंधी आ जाए, जलजला आ जाए तो बच्चे की कोई हकीकत नहीं है, बच्चा अपनी जगह से जगह रुक नहीं पाता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुरान कहता है अगर कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ तो पास पास हो जाता। वजह क्या है कि बच्चे का सीना नहीं फटता, बच्चे का कलेजा नहीं फटता और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये तो कुरान कहता है ना, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ये तो कुरान कहता है। अब जरा गौर दो प्यारे और मेरी बात पर तवज्जो दो प्यारे, जरा करीब आओ। मैं आपको दुनिया की मिसाल से समझाना चाहता हूँ इस तरीके से कि प्यारे आज हमारे यहाँ जलसा है, हम यहाँ रोशनी में बैठे हैं, लाइट जल रही है, बत्ती आ रही है, लाइट जलती
है। हमारे घर में भी पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, लाइट से प्यारे प्रेस चलती है, सब कुछ चलता है। ईमानदारी से बताओ, हमारे मोहल्ले के कोने पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, बड़ी लाइन से उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर में होता है, उसके बाद फिर हमारे घर का कनेक्शन उस ट्रांसफार्मर से मिला हुआ होता है। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, उस ट्रांसफार्मर को हटा दो और डायरेक्ट अपना कनेक्शन 11,000 लाइन से लगा दो, 36,000 से लगा दो, तो ईमानदारी से बताओ प्रेस चलेगी, पंखा चलेगा, फ्रिज चलेगा, लाइट चलेगी? नहीं प्यारे, सब कुछ दरहमों बरहम हो जाएगा। बात सच्ची है। अगर कुरान पाक को डायरेक्ट हमारे सीनों में उतार दिया जाता तो सीना फट जाता, सीना छलनी छलनी हो जाता। कुरान पाक को ऐसे कि डायरेक्ट हमारे बच्चों के सीने में नहीं दिया गया। पहले अब इसके लिए कुरान पहाड़ से ज्यादा ताकतवर चीज की जरूरत थी। जितना ताकतवर पहाड़ है भाई, उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज की जरूरत थी। जी। अब कौन है इससे बड़ी ताकत की चीज? वो मेरे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, मेरे आका है। कुरान करीम को परवरदिगार आलम ने मेरे नबी पर उतारा, कुरान पाक मेरे नबी पर उतरा और मेरे नबी ने कुरान मजीद को सिद्दीक अकबर की तरफ से अप्लाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ, उस्मान गनी, मौला अली, दूसरे सहाबा को मेरे आका ने कुरान को दिया और प्यारे सहाबा ने हमारे उलमा को दिया। उलमा ने बिल्कुल आसानी से हमारे बच्चों के सीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा ही है ना, अगर डायरेक्ट उतरता कुरान तो फिर क्या होता? मियां सीना फट जाता, सीना छलनी छलनी हो जाता। कुरान इतनी पावरफुल चीज है, कुरान इतनी शक्तिशाली वाली चीज है। अल्लाह अकबर प्यारे। अब कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को हिफ्ज करने वाले हाफिज कुरान की अहमियत देखो, हाफिज कुरान की अहमियत देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की, उसने गोया कि मेरी इज्जत की। सुभान अल्लाह। जिसने कुरान करीम के हाफिज की इज्जत की, उसने नबी की इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे कुरान का पढ़ने वाला, बात पहाड़ की चली थी तो देखो वाकई कुरान करीम अगर पहाड़ पर उतरता तो रेजा रेजा हो जाता है। नहीं, अल्लाह अपनी तजल्ली, जात की तजल्ली पहाड़ पर डाले, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और अपने कलाम की तजल्ली अभी अल्लाह फरमाता है ना, पहाड़ रेसा रेसा हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, बात की, मुलाकात की, दौराने मुलाकात ख्वाहिश की तमन्ना की, मौला अपना दीदार करा दे। क्या तमन्ना की? अपना दीदार करा दे। अल्लाह फरमाता है मूसा दीदार नहीं कर सकता। इसरार पर इसरार किया, ख्वाहिश जताई, मौला दीदार करना चाहता हूँ। रब फरमाता है मूसा मेरा दीदार तो नहीं कर सकता ना, मैं अपनी तजल्ली की करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली सामने वाले पहाड़ पर डालूंगा, उसको देख ले, उसको देख ले, अगर बर्दाश्त कर ले तो कर ले। अल्लाहू अकबर। परवरदिगारे आलम ने फरमाया आंखों को बंद कर। हजरत मूसा ने आंख को बंद किया, कोहे तूर पर रब ने अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ जलकर खाक हो गया। हजरत मूसा ने आंख खोली, बेहोश हो गए। हजरत मूसा पहाड़ पर जो अल्लाह की जात की तजल्ली पड़ी थी उसे बर्दाश्त ना कर सके। पता ये चला है खालिक़े कायनात अपने जात की तजल्ली करोड़वें हिस्से में से एक हिस्से की तजल्ली अगर पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, और अगर अपने कलाम की तजल्ली को पहाड़ पर डालता तो प्यारे पहाड़ कुरान की तजल्ली को बर्दाश्त। तो कुरान कहता है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। हम अगर कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़
कहता, अल्लाह खुद फरमाता है। प्यारे याद रखें, कुरान इतनी शक्तिशाली वाली चीज है, कुरान इतनी पावर वाली चीज है। कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान करीम को हमने अपने सीनों से लगाना छोड़ दिया है, कुरान करीम को हमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। नगी नगी प्यारे, काम ऐसे नहीं चलेगा। हम कब कहते हैं कि तुम दुनिया की तालीम अपने बच्चों को ना दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा एमएलए एमपी बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर साथ में कुरान की तालीम अपने बच्चों को जरूर दो। इसलिए कि तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ने के बाद जब अपनी डॉक्टरी वाली कुर्सी पर बैठेगा, अपनी वकालत वाली कुर्सी पर बैठेगा, तो कसम रब्बे कायनात की, ये कुरान करीम की तिलावत कर कर डॉक्टरी की कुर्सी पर बैठेगा। और जब ये किसी को दवाई देगा तो परवरदिगारे आलम इसके हाथ में शिफा अता फरमाएगा, इसको शिफा अता फरमाएगा। ये कुरान की बरकतें होती है, ये कुरान की बरकतें होती है। प्यारे हमें चाहिए हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ाएं, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुरान की तालीम दें। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला भोजपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला भोजपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत हनफिया मिसबाहुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात के सामने जो कुर्सियां खाली हैं, बराए करम आप उन कुर्सियों को इसी वक्त में पुर कर लें। इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा बयान हमें मुफ्ती साहब क़िबला का सुनना है। तशरीफ रखे, जल्दी से बैठ जाए, बहुत जल्दी बैठ जाए, बहुत जल्दी बैठ जाए। जो पीछे वाले वो आगे आ जाए, जो कुर्सियां खाली हैं इनको पुर कर लें। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती जलीस अहमद कादरी का खिताब जल्दी सुनने के लिए इंशाअल्लाह मिल जाएगा। हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ना। मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने कहा अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो, दुनिया की तालीम भी दो और उसके साथ साथ कुरान भी जरूर पढ़ाओ। एक हर्फ पढ़ोगे प्यारे नेकियों का अंबार लगता चला जाएगा। कुरान को पढ़ा करो ना। कुरान जुज़दान में बांध कर ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो पढ़ने के लिए है। जिनसे पर्दा नहीं आता है वो पढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और रोज अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को अपने सीने से लगाएं, चूमे परवरदिगारे आलम उसका भी सवाब देगा, उसका भी सवाब अता करेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तो परवरदिगार आलम अपने फजल से मुआफ फरमाए और हम तमाम को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।